मुजफ्फरनगर से सोनू मुझसे मिलने आ रहा था। फोन करके बोला था कि मौसी मैं 80,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ, भैया के साथ बाइक खरीदने जाएंगे। यही उसकी आखिरी बात थी। तब क्या पता था कि सोनू मुझसे कभी मिल ही नहीं पाएगा और कोई ऑटो वाला एक नाबालिग लड़का उसे मार डालेगा। ये कहते कहते 60 साल की मदनवती की आंखें भर आती हैं। रोहित उर्फ सोनू, उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, पेशे से हलवाई और अपने घर का एक इकलौता कमाने वाला बेटा। सोनू की मां गंभीर रूप से बीमार रहती है। एक अविवाहित बहन भी है घर में। एक बड़ा भाई सास की बीमारी से जूझ रहा है और पिता का देहांत 6 साल पहले ही हो चुका था। जिस पैसे से सोनू बाइक खरीदने वाला था, वही पैसे उसे मौत की तरफ ले जाते हैं। अगली सुबह मेरठ के एक स्कूल के मैदान में उसकी अधजली लाश मिली। चलिए पूरा मामला क्या है इस पूरी वीडियो में समझ लेते हैं। 5 जनवरी को सोनू मुजफ्फरनगर से मेरठ अपनी मौसी के घर जा रहा था। उसके पास 80,000 रुपए नगद थे। उसी पैसे से उसे अपनी एक बाइक खरीदनी थी। परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। जिसके बाद परिवार वालों ने बताया कि रात को उसकी कॉल आती है। उसने कहा कि मेरा किसी ऑटो वाले से झगड़ा हो गया है, इसने मेरे सारे पैसे छीन लिए हैं, मेरे काफ़ी पैसे इसने खर्च भी करा दिए हैं, भैया मुझे आ जाओ और बचा लो। बस इतनी बात होने के बाद परिवार वाले पहुंच जाते हैं सोनू की बताई गई जगह पर, लेकिन वहां पर भी सोनू नहीं मिलता। जिसके बाद परिवार परेशान हो जाता है और पुलिस चौकी जाते हैं। सब शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम देख लेते हैं कि कौन कहाँ है, लेकिन उसके बाद उसका नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह पुलिस का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आकर पहचान कर लो, एक लाश मिली है। अब इस पूरी वारदात पर पुलिस क्या कहती है ये भी जान लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सोनू और आरोपी एक साथ दिखाई देते हैं। पहले दोनों शराब की दुकान से शराब खरीदते हैं और फिर सड़क पर शराब पीते हैं। पुलिस ने एक नाबालिग ऑटो ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार किया है। आरोपी ठाकुर बिरादरी से है, जबकि मृतक सोनू ओबीसी समाज से था। पुलिस का दावा है कि शराब के नशे में झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच और हत्या हो गई। लेकिन सवाल अब ये है कि 80,000 रुपए कहाँ गए? क्या सिर्फ एक ही आरोपी था? इतनी बेरहमी से एक नाबालिग लड़का कैसे किसी को मार सकता है? परिवार का मानना है कि इस हत्या में और लोग भी शामिल थे, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रास्ते में सोनू की मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से हुई, जो कि एक नाबालिग था। दोनों ने साथ में शराब पी। शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। सोनू के सिर पर ईंट से हमले किए गए बार बार। उसे सड़क पर करीब 50 मीटर तक घसीटा गया। शरीर पर तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश को स्कूल के मैदान में फेंक दिया गया। सबसे पहले स्कूल के चौकीदार ने रात में जलता हुआ उसका शरीर देखा, तब पुलिस को सूचना दी। अब सोनू की परिवार की मांगे क्या हैं वो भी जान लेते हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, परिवार को मुआवजा मिले, बहन को सरकारी नौकरी दी जाए। अब इस पूरे मामले में सवाल ये है कि सियासत इस मामले में क्यों अब इतनी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि ये घटना ज्वालागढ़ गांव की है। बिल्कुल पास में कपसाड़ गांव है, जहां कुछ दिन पहले दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला सामने आया था। दोनों मामलों में एक बात कॉमन है, आरोपी ठाकुर और पीड़ित दलित या ओबीसी समाज से था। बस इसी वजह से अब ये मामला ओबीसी बनाम ठाकुर की राजनीति में बदल गया है। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, सभी ने कानून व्यवस्था पर हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हुए। नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। पुलिस से झड़पें हुई। सपा विधायक अतुल प्रधान ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी पीड़ित परिवार को। अब मंत्री नरेंद्र कश्यप के आने की भी चर्चा तेज चल रही है। अंत में सवाल यही है कि क्या सोनू को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये मामला भी जाति की राजनीति में दबकर रह जाएगा, क्योंकि सोनू अब वापस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन सियासत फिलहाल इस पूरे मामले पर काफी गरमाई हुई है। आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए नादिर टीवी यूपी। तमाम अपडेट्स के लिए मैं हूं आपके साथ कनिका शुक्ला। धन्यवाद।